गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अपने घर में होंगे, अच्छी होंगे। ठीक है, क्या हाल चाल है आप सबके, बताएं मुझे। आज फिर से मैं एक और इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेके आप सभी के पास आ गई हूँ। ठीक है, और ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही रीसेंट है और बहुत ही ट्रेंडिंग है। ठीक है, हम जानने वाले हैं एनर्जी कंजम्पशन के बारे में। ठीक है, कि भाई कितनी एनर्जी कंजम्पशन होती है, एनर्जी कन्वर्जेशन क्या है, और जो हमारे पीएम है उन्होंने अपनी रिसेंट स्पीच में जो बोला है वो एक्चुअली एनर्जी लॉकडाउन है या फिर एक मीथ है या फिर वो एक टाइप का कन्वर्जेशन है। ठीक है, फ्यूचर एनर्जी के लिए। ठीक है, वही चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम सबको पता है कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री इज़ लाइक फ्लावर इन द गार्डन। वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। आगे जाके भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने की और इकोनॉमिक कंडीशन आगे जाने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, हमारी रिसेंट जो स्पीच दी है पीएम ने, उसमें उन्होंने एनर्जी लॉकडाउन के बारे में बात की है, लेकिन इसमें हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक एनर्जी कन्वर्जेशन, एनर्जी बचाने की बात की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो स्पीच में उन्होंने कहा क्या है। ठीक है, आज उसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और उसी स्पीच का हम पॉजिटिव इफेक्ट से क्या क्या एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो आप मेरे साथ बने रहे अगर आप जानना चाहते हैं कि एनर्जी मोड ऑन कैसे हुआ है। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जेशन क्या है और एनर्जी कंजम्पशन अब तक कितना हो चुका है, आप जानना चाहते हैं तो आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो चलो गाइस, अब पहले समझते हैं कि स्पीच में हमारे पीएम ने लेटेस्ट में क्या कहा है। ठीक है, तो स्पीच में उन्होंने कहा है कि लेस और नो परचेज ऑफ गोल्ड। एक साल के लिए हमें गोल्ड परचेज नहीं करना है। इससे क्या होगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज बचेंगे। अब एक्सप्लेनेशन में बाद में बताऊंगी। ठीक है, पहले उन्होंने क्या स्पीच दे दी है वो सारी की सारी समझ लेते हैं कि हमें गोल्ड एक साल तक नहीं खरीदना है। अब वो क्यों नहीं खरीदना है, कैसे नहीं, वो जो लॉजिक है अपने लेटर समझेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि वर्क फ्रॉम होम, यानी कि घर पे बैठे हमें सारे काम करने हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स, ठीक है, एंड ऑनलाइन मीटिंग, ठीक है, वो सब कुछ करना है। और हमें पेट्रोल और डीजल का मिनिमम यूज़ करना है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ती ही जा रही है। तीसरा उन्होंने बोला है कि कम से कम फॉरेन ट्रैवल करो, यानी कि फॉरेन ट्रैवल अगर कंपलसरी हो तो ही करो। अभी हमें देश के जो रिजर्व्स हैं उन्हें बचाना है। ठीक है, देश के लिए अपनी ड्यूटी निभानी है, इसलिए फॉरेन ट्रैवल मिनिमाइज कर दो एक साल के लिए। ये सब कुछ उन्होंने एक साल के लिए कहा है, वन फॉर पर्टिकुलर वन इकोनॉमिक ईयर, इस इकोनॉमिक साल के लिए। ठीक है, चौथा उन्होंने कहा है कि कारपूल यूज़ करें, हो सके तो इलेक्ट्रिक कार का यूज़ करें। ठीक है, कहीं जा रहे हो तो किसी की हेल्प करें, साथ में बिठा दें। ठीक है, एनर्जी कंजप्शन हो जितना कम हो सके उतना करें। ठीक है, एनर्जी सेव करने की कोशिश करें। अब इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। ठीक है, स्पीच तो बता दी उन्होंने कि भाई गोल्ड बचाओ, पेट्रोल डीजल बचाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यूज़ करो। ठीक है, फॉरेन ट्रैवल मिनिमम करो। अब उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्यों ये सब, ऐसा सब क्यों, और सडन ये स्पीच में उन्होंने क्यों कहा है। ठीक है, और इसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स लेने की कोशिश करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में पहला है कि गोल्ड और पेट्रोल डीजल, इसकी बात करूँगी मैं। ठीक है, तो मेरे व्यू पॉइंट से जो मिडल ईस्ट में अभी हम सबको पता है कि यूएसए यूएई मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है। ठीक है, वॉर कंडीशन बहुत ही डेंजर होती है, उसमें इकोनॉमी कोलैप्स भी हो सकती है। और जब ये हमारे सारे पड़ोसी देश हैं, हम सबको पता है, ठीक है, हम उनके वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर उनके वहाँ भी वॉर होगा तो हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन पे कुछ न कुछ उसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वॉर की वजह से इंडिया पे भी उसके थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स भी आए हैं। ठीक है, और मिडल ईस्ट और यूएई और अन्य कई देशों से हम ये गोल्ड है, पेट्रोल डीजल है, ये सब कुछ इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, मतलब कि खरीदते थे। ठीक है, और समझने की कोशिश करें तो वॉर कंडीशन की वजह से ये जो नेशन है जहाँ वॉर कंडीशन हुई है, ठीक है, मिडल ईस्ट है, यूएई है, ये इन्होंने प्राइस को हाइक कर दिया है। सीधी सी बात है, क्योंकि उनके वहाँ पैसों की कमी है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी प्राइस को बढ़ा दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है, ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सके तो उसका मिनिमम परचेज करें। ठीक है, उससे फॉरेन एक्सचेंज, हम वो चीज़ उनके पास से खरीदते हैं, तो कल तक जो चीज़ उनके पास से 100 रुपये में खरीद रहे थे, आज वॉर कंडीशन हो जाने की वजह से वही चीज़ वो लोग हमें 200 में बेचने के लिए तैयार है। मतलब समझ लो सडन प्राइस हाइक हो चुकी है उसी चीज़ की, उसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा जाएगा। मतलब कि हमें ज़्यादा पैसे दे के उनके पास से ये सारी चीज़ें
खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है। उसी की वजह से वो बोल रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज बचाने की कोशिश करें, हो सके तो हमारा इंपोर्ट कम हो तो 1 साल के लिए गोल्ड, डीजल, पेट्रोल इन सब का यूज़ अच्छे से करें, ठीक है, अगर आपके पास है तो, और हो सके तो मिनिमाइज़ करें। दूसरी बात, अगर दूसरी इफेक्ट हम लेने जाए, अगर पॉजिटिव व्यू पॉइंट से सोचने के लिए करें तो किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ती ही बढ़ती है, ठीक है। सारे देशों के लोग एक साथ जाके बोलने लगे कि भाई सोना दो, सोना दो, सोना दो, पेट्रोल दो, डीजल दो, तो जो एक बंदा जो सर्व कर रहा है, ठीक है, या फिर जो मिनिमम क्वांटिटी है किसी के पास, वो जो सर्व कर रहा है तो वो क्या करेगा, इतनी सारी डिमांड देख के वो सीधा प्राइस बढ़ा देगा और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, वॉट एवर पर्टिकुलर नेशन इट मे बी, ठीक है। और इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं डिमांड प्राइस थेरेपी को, कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस कैसे बढ़ता है, ठीक है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई एक स्कूटर है, ठीक है, कोई स्कूटर बेच रहा है तो उसकी प्राइस समझ लो अभी 25,000 है, लेकिन सडन उसकी डिमांड हाइक हो गई, मतलब कि बढ़ गई। बहुत सारे लोग जाके वो स्कूटर की डिमांड करने लगे कि भाई हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सप्लाई है वो सप्लाई अब तक सपोज 25 लाख स्कूटर आए हुए हैं और एक साथ बहुत सारी डिमांड बढ़ जाने की वजह से सप्लाई तो लिमिटेड है, जितना था उतना ही है और जितना आया था उतना है, लेकिन अचानक डिमांड बहुत सारे लोगों ने कर ली, उसकी वजह से उसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई है। तो जैसे वॉर हुआ है अलग अलग कंट्री में, लेकिन जैसे हम गोल्ड, पेट्रोल, डीजल की डिमांड कर रहे हैं और भी नेशन के लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, प्राइस डिमांड बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, प्राइस जो है वो हाइक हो जाती है किसी भी चीज़ की। वैसे गोल्ड और पेट्रोल डीजल की प्राइस बहुत सारी अभी हाइक हो गई है, इसीलिए कहा गया है कि उसकी डिमांड हो सके तो कम करो, ठीक है, उसकी परचेस कम करो, जिसकी वजह से उसकी प्राइस बहुत सारी जो सडन हाइक हो चुकी है वो थोड़ी मिनिमम हो, ठीक है, थोड़ी कंफर्टेबल हो और थोड़ी कम हो। सीधा सा लॉजिक ये है, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, गोल्ड इन सब की प्राइस नॉर्मल लाने के लिए ये बात है, ठीक है। प्राइस कॉम्बैक्ट करने के लिए ये स्ट्रेटेजी है कि भाई डिमांड कम करो थोड़ा तो प्राइस अपने आप कम होगी। इसलिए 1 साल के लिए हमें ये एनर्जी कन्वर्जेशन मोड पे जाने को कहा गया है, ठीक है। अब और इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज वर्ड हमने सुना कि भाई देश का फॉरेन ने स्पीच में उन्होंने कहा कि देश का फॉरेन एक्सचेंज बचाने की कोशिश करते हैं, तो नॉर्मल हम सबको पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो जान ले वो, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, तो जब भी हम कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, जैसे भी किसी भी नेशन है, ठीक है, उसको इंडियन रुपी में या फिर डॉलर में कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, जैसे कि हम सोचें कि 500 मिलियन टन, ठीक है, गेहूँ यूएसए को इंडिया ने सेल किए, ठीक है, 100 रुपीज़ में, ऐसा प्राइस रख देते हैं कि 500 मिलियन वीट यानी कि गेहूँ हमने यूएसए को सेल किए। तो ये इंपोर्ट हुआ कि एक्सपोर्ट हुआ? एक्सपोर्ट हुआ, क्योंकि हमने बेचे 100 रुपीज़ में। तो जो $50,000 जो हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, हमारी इनकम हुई, हमारे पैसे हुए, लेकिन वो डॉलर में मिले हमें, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा फॉरेन एक्सचेंज, वो हमें पैसे मिले, हमने गेहूँ दिए तो उन्होंने हमें पैसे दिए, ठीक है, वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। कल को हमें यूएसए के पास से कुछ खरीदना है तो उनको डॉलर में पैसे देने पड़ेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि इसीलिए गोल्ड और पेट्रोल डीजल की डिमांड कम करो ताकि वो नॉर्मल प्राइसेस पे आ सके, ठीक है। डोंट गेट अपसेट, ठीक है। वो क्या कहना चाहते हैं उसको पॉजिटिवली लेने की कोशिश करें कि भाई ये एनर्जी कंजम्पशन जो है उसको थोड़ा मिनिमम करें, ठीक है। और अपने गुजराती में जो कहते हैं ना कि पानी पहला पाड़ बांधती, सो इस साल यही कहना चाहते हैं पीएम कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ऐसा ना हो जाए कि भाई बहुत सारी प्राइस हाइक हो जाए, डिमांड बहुत सारी बढ़ जाए, फॉरेन एक्सचेंज सारा का सारा ख़त्म हो जाए, इमरजेंसी कंडीशन आके खड़ी हो जाए, इकोनॉमी के बारे में, देश के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। उसकी वजह से प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। हो सके तो 1 साल तक आप गोल्ड का मिनिमम यूज़ करें, पेट्रोल डीजल हो सके तो उसका इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर बनाने के लिए ये बात की गई है, ठीक है, इकोनॉमी हमारी कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। और मैं तो पहले से ही बात करते आ रही हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ डेफिनेटली अ की टू इकोनॉमिक लॉन्जेटिविटी ऑफ एनी नेशन, ठीक है। किसी भी देश की अगर आपको इकोनॉमिक लॉन्जेटिविटी, इकोनॉमिक लाइफ बढ़ानी है, किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द ओनली की। हमें खाली अपने बारे में नहीं सोचना होगा। अगर हम आज पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, आज डीजल यूज़ कर रहे हैं, आज हम गोल्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि एनर्जी को यूज़ करो, पेट्रोल डीजल गोल्ड यूज़ करो, बट ऐसे यूज़ करो कि वो आने वाली 2-3 पीढ़ियों तक मेंटेन रहे। सो इट इज़ द ओनली रीज़न बिहाइंड इकोनॉमिक लॉन्जेटिविटी ऑफ एनी नेशन, ठीक है।
किसी भी नेशन की इकोनॉमिक लाइफ बढ़ानी हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना ही चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या कि खाली अपने बारे में नहीं सोचना है, आने वाली 2-3 पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हमें कोई भी इकोनॉमिक एनर्जी है उसका यूज़ करना है। ठीक है, एनर्जी 2 टाइप की होती है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अगर एनर्जी की बात करें तो हम सबको पता है कि एनर्जी 2 टाइप की होती है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, तो ऐसी एनर्जी की जो इकोनॉमिकली फ्रेंडली है, ठीक है, और जिसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल एग्जांपल में ले लेते हैं सोलर और विंड। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है कि जो इतनी इकोनॉमिक फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, जिसका लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं कर सकते, जो बहुत ही स्कैर है थोड़ी है, उसका अगर आज यूज़ कर लिया तो आने वाली पीढ़ियों को वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, वो है पेट्रोल और डीजल। ठीक है, एनर्जी 2 टाइप की होती है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब खाली हमारे बारे में नहीं सोचना है, आने वाले लोगों के बारे में भी सोचना है और एनर्जी का इसी तरह यूज़ करना है। एनर्जी कुछ भी हो सकती है, सोलर, विंड, ठीक है, एनीथिंग, पेट्रोल, डीजल, एनीथिंग। अगर यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सोच के हमने एनर्जी का यूज़ किया तो क्या होगा, किसी भी देश की इकोनॉमिक लाइफ बढ़ेगी, देश की इकोनॉमिक लॉन्जिटिविटी बढ़ेगी, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूर होगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ डेफिनेटली अ की, इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्यूचर। ठीक है, सो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, हम सब ने बात की है, और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होना पॉसिबल है अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे थोड़ा बहुत भार दें। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी और भी बेहतर हो सकती है। आई होप कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसमें आप सबको पता चल गया होगा। ठीक है, और फिर भी आप लोग को अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी हैव अ नाइस डे।